द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से भगाने के वीडियोस तो आपने खूब देखे होंगे। कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब गांव मोहल्ले में जा रहे हैं तो गांव के लोग वहां से उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध हो गया है कि अब ये लोग परेशान हो गए हैं और भीड़ बुलाने के लिए अलग तरीके के पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि युवाओं को बुलाने के लिए कि तुम्हारे गाड़ी में 250 रुपये का पेट्रोल डलाया जाएगा, तुमको पैसे भी दिए जाएंगे, तुम रैली में शामिल हो जाओ और भीड़ बढ़ाओ। इस तरीके से झांसा दिया गया और बाद में फिर पेट्रोल के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया, जिसके बाद लोगों के अंदर नाराज़गी का भाव देखा गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देखने के बाद कहा जा रहा है कि कैसे इन लड़कों के साथ धोखा किया गया है। आप ज़रा देखिए, सुनिए ये 25 सेकंड की बाइट, उसमें किस तरीके से वो लड़का अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा अपने बता रहा है, किस तरीके उसे बुलाया गया, लेकिन बाद में उसको कैसे धोखेबाजी की गई। हम लोग को बुलाया गया यहाँ प्रचार करने के लिए, ठीक है। बोला कि 250 रुपए के तेल डालेंगे, यहाँ पे 50 रुपए तेल नहीं डल रहा है। आप बताइए, हम लोग अपने जेब से पैसे लगा के जाए यहाँ से। लोग आए हो? हम लोग करीब 150 लोग करीब आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपू गौतम है। क्या कह के लाया गया है? हमें कहा कि रैली में चलिए आप, वहाँ 500 रुपए 250 रुपए तेल मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं, ना पानी की व्यवस्था नहीं तेल की व्यवस्था है। हम लोग बताइए कैसे जाए यहाँ से। कौन लोगों ने कहा था? किन लोगों ने कहा? अरे एक दो है, भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने बुलाया। तो सुन लिया आपने, एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 250 रुपये का प्रलोभन दिया कि 250 रुपये का तेल डलवाया जाएगा, 50 रुपये का भी तेल उनकी गाड़ी में नहीं डलवाया गया, जिससे नाराज़ हैं। आप इन कार्यकर्ताओं को देखकर और बीजेपी लड़कों से प्रचार कराने का जो ये धंधा किया जा रहा है, जो भीड़ दिखाने के लिए एक साजिश रची जा रही है, उस साजिश को देखकर आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं और लोगों का अब धैर्य जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद प्रताप सिंह ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और लिखा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड़कों को प्रचार करने के लिए बुलाया, लड़कों को झांसा दिया, ये 500 रुपये देंगे और मोटरसाइकिल में 250 का पेट्रोल डलाया जाएगा। अब रो रहे हैं, खुद का तेल निकल गया है। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। यानी आप समझिए कि ये कहा जा रहा था कि भैया आप तेल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा और खाना पानी भी मिलेगा, व्यवस्था होगी। व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं, पैसा ना मिला तेल। बस अब किस तरीके के जनता के साथ हुआ खेल और इसी को लेकर अब जनता आने वाले चुनाव में दिखा सकती है अपना रोल और ये चीज़ें जो है वो बीजेपी के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। सरवन यादव लिख रहे हैं कि बेचारे, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से नेताओं का झांसा। यानी बेरोजगारी की मार है, ऊपर से नेताओं का यह झांसा है, जिसमें आम आदमी फंस रहा है, युवा फंस रहे हैं और युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही। पहले रोजगार नहीं दिया गया, रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी दे दी जाती है और जब रोजगार नहीं मिलता तो वो भी समझते हैं कि चलो चुनाव का वक्त है, कम से कम गाड़ी में पेट्रोल भर जाएगा, थोड़ा घूम लेंगे, टहल लेंगे, मन भी ठीक हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, घर वालों के तानों से तो एक दिन बच जाएंगे। इसीलिए घर से मोटरसाइकिल निकाल कर वो लड़का चल देता है। झांसा बड़ा बड़ा दिया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं बड़े बड़े नेताओं जैसे। अब फिर एक बार सवाल उठ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं और कुछ नहीं, मतलब मिलता कुछ नहीं, बस दिखाया बहुत कुछ जाता है। और ये देखिए प्रिंकेश है, वो लिख रहे हैं और आपको मज़ा आ गया उनका तेल निकालने में, इस तरीके से भी कर रहे हैं। डॉक्टर लिख रहे हैं कि गलती इन लड़कों की भी है, ये सीधे तौर पर लड़कों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की बातों पे उनका खुद का परिवार भरोसा नहीं करता, उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के कहने पर लड़के आ गए अब भुगतो। अब आप समझिए, दरअसल भीड़ बुलाने का जो काम होता है वो एक दिखावा होता है। आप समझिए कैसे भीड़ बुलाने के लिए पैसा दिया जाता है और पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है। अब बाद में क्या होता है, बाद में हो जाता है बहुत बड़ा खेल। पैसा देकर जो भीड़ बुलाई जाती है वो भाग जाती है और फिर जो है जब उसको नहीं मिलता, अब इनका काम हो गया कि भीड़ आ गई, भीड़ दिखा दिया और फिर वो जनता अपना देखे अपना करे, उससे इनको मतलब नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं पैसे देकर जो भीड़ बुलाई जा रही है वो कितना नुकसानदायक आने वाले समय में साबित हो सकती है, क्योंकि एक नाराज़ व्यक्ति जब वो पहुंचेगा तो वो भी विरोध करना शुरू कर देगा। अब देखिए तरह तरह के भी आरोप लगते रहते हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने कहा वो आपको भी दिखाना ज़रूरी है। ये धनबाद का है कि इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की सभा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर सड़क जाम कर दिया गया और भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। सीएम चंपाई बोले सभी 14 सीटें जीतेंगे।
धनबाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी की सभा और उनके उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल में लोग नहीं पहुंच रहे तो सड़क जाम कर भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। और धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के नामांकन पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन का दावा है कि झारखंड में इंडिया अलायंस ही जीतेगी। उनकी सारी चीज़ों में जो है मतलब सारी सीटें उनके पक्ष में जाने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए चीज़ें की जाती है और भीड़ में बड़ा बड़ा खेल भी हो जाता है। खेल आपको पता है, आपने देखा होगा, एक खबर खूब प्रचलित हुई मेरठ में अरुण गोविल जी की रोड सभा थी और जितने लोगों ने हाथ उठाकर जय श्री राम बोला उन सबका जेब ही कट गया। आप समझिए, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि अब जेब काटने तक को लोग उतारू हो गए। देखिए, अरुण गोविल के रोड शो में हाथ उठाकर लगे नारे, जब नीचे किए तो जेब से 36,000 रुपये थे गायब। थाने पहुंचे दर्जनों पीड़ित, एक नहीं दर्जनों पीड़ित पहुंच गए थे। प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो के दौरान दर्जन भर से ज़्यादा लोगों के पर्स, मोबाइल और पैसे चोरी हो गए, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी किया है। अब वो रहे होंगे बेरोजगारी से पीड़ित, पैसा था नहीं, रैली में बुला लिया गया, वो व्यवस्था नहीं कराई गई हुई उन लोगों के लिए, तो फिर बाद में ये व्यवस्था हो गई और दर्जन भर लोगों के गायब हुए। चोरी करने वाला गैंग दिल्ली से आया था बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था और अभी भी उसकी चर्चा कभी होती है। मेरठ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 22 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी का रोड शो हुआ था। अरुण गोविल ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाया था। इस रोड शो में रामायण के लक्ष्मण और सीता, जो लक्ष्मण है सुनील लहरी, सीता दीपिका चिखलिया भी शामिल हुई थी। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ गई। भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ शातिर चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना लिया। तो आप समझिए किस तरीके की चीज़ें होती नज़र आ रही। वैसे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए भी नज़र आ रहे थे, 500 रुपये का नोट पकड़ा रहे थे। अब देखिए, बाकायदे ये आर्टिकल लल्लू राम पर छपा है कि नेताजी के पैसे बांटने का वीडियो वायरल, 500 रुपये की गड्डी लेकर बांटते नजर आ रहे हैं। सफाई में कही ये बात, जब वीडियो वायरल हो गया, जब चर्चा होने लगी, भैया बताइए नेताजी इस तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं, तो फिर सफाई देने पहुंच गए, नहीं ऐसा नहीं था, वो हम इसलिए पैसा बांट रहे थे। वैसे हमने आपको छिंदवाड़ा की भी एक वीडियो दिखाई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसमें कैसे वोटर्स को लुभाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो हर तरीके से वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ अगर धोखाधड़ी की जाएगी, जनता को और युवाओं के साथ खासतौर पर उन्हें बुलाया जाएगा, फिर उन्हें बाद में टरका दिया जाएगा, तो सवाल तो पूछा जाएगा और जनता सवाल पूछेगी ज़रूर और फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।